हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम शिव तांडव स्तोत्र की कथा का श्रवण करेंगे। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का अद्भुत स्तुति काव्य है। इसे रावण, जो लंका का महाबली असुर सम्राट और भगवान शिव का परम भक्त था, के द्वारा रचित माना जाता है। यह स्तोत्र न केवल शिव की शक्ति, सौंदर्य और उनकी तांडव मुद्रा का वर्णन करता है, बल्कि भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग भी प्रदान करता है। इस स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और शिव भक्त था। वह वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान रखता था और अपने बल व बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी तपस्या से तीनों लोकों में अपार यश और शक्ति प्राप्त की, लेकिन उसकी यह शक्ति उसे अहंकारी बना रही थी। एक बार रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और यह स्थान उनकी शक्ति और ध्यान का केंद्र भी है। रावण ने सोचा कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कैलाश पर्वत को लंका ले जाएगा। उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पर्वत को उठाया, वहाँ मौजूद देवी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने देखा कि रावण अपने अहंकार में उनकी शरण को चुनौती दे रहा है। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया। पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। वह असहनीय पीड़ा में कहराने लगा। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग कर पर्वत को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसे समझ आ गया कि वह भगवान शिव की महिमा के सामने तुच्छ है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिव से क्षमा मांगने का निश्चय किया। वह पर्वत के नीचे बैठ गया और अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय खोजने लगा। रावण ने अपने ज्ञान और भक्ति से शिव की स्तुति करने हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र के हर श्लोक में भगवान शिव की महिमा, उनका सौंदर्य और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें शिव के तांडव नृत्य का भी गहन चित्रण है, जो सृष्टि, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव तांडव स्तोत्र का प्रमुख वर्णन। शिव के गले में लिपटे सर्पों का उल्लेख किया गया है और उनकी जटाओं में बहती पवित्र गंगा का वर्णन भी है। शिव की तीसरी आंख, जो विनाश और ज्ञान का प्रतीक है, उसका वर्णन है। उनके तांडव नृत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। रावण ने यह स्तोत्र अत्यंत मधुर और प्रभावशाली ध्वनि में गाया है। उसका भक्ति भाव इतना प्रबल था कि उसकी करुण पुकार ने भगवान शिव का हृदय पिघला दिया। रावण की गहन भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया। शिव ने कहा कि यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि जो भी इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ गाएगा या पढ़ेगा, उसे उनकी कृपा प्राप्त होगी। शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया कि वह एक महान राजा बनेगा और उसकी शक्ति और यश अमर रहेगा। साथ ही उन्होंने रावण को यह सिखाया कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। शिव तांडव स्तोत्र केवल एक काव्य नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसके पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र भगवान शिव के नटराज स्वरूप और उनके तांडव नृत्य का सुंदर वर्णन करता है। शिव तांडव स्तोत्र के लाभ को जानते हैं। से पढ़ने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। यह मनुष्य को
आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। इससे भक्त को शिव की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। इसका नियमित पाठ मानसिक और आत्मिक शुद्धि में भी सहायक होता है। अब हम शिव तांडव स्तोत्र का आध्यात्मिक पक्ष जानते हैं। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के पुनर्निर्माण और संतुलन का भी प्रतीक है। यह नृत्य जीवन के हर पहलू को दर्शाता है, जैसे सृजन, संरक्षण और विनाश। शिव तांडव स्तोत्र रावण की भक्ति, भगवान शिव की महिमा और उनके तांडव नृत्य का प्रतीक है। यह स्तोत्र न केवल भगवान शिव की स्तुति करता है, बल्कि भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है और भगवान शिव अपनी कृपा से हर भक्त की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को असीम ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। हर हर महादेव भक्तों। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।